नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली हार को लेकर। कांग्रेस को बीते एक साल में चौथी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी कार्यकर्ता आरएसएस की तारीफ करने से लेकर नेताओं से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस की आपस की लड़ाई से सत्ता पक्ष भी चुटकी ले रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में सभी 10 नगर निगमों में बीजेपी की जीत हुई, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ रहा है। वहीं आरएसएस से सीख लेने की भी बात करते नजर आ रहे हैं। यूथ कांग्रेस नेता राहुल कर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। संघ का संगठन और जनसंपर्क ही बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि कार्यकर्ताओं के इस प्रतिक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बातें चुनाव हारने के बाद सामने आती रहती हैं। सुनिए। इस तरह की बातें जब चुनाव हारते हैं तो आती रहती है, लेकिन वास्तव में जब समीक्षा बैठकें होगी, चर्चा होगी, तब वास्तविक की स्थिति क्या है वो पता चलेगा। कार्यकर्ता इतने नाराज हैं कि उन्होंने संघ की तारीफ कर दी है कि बीजेपी में संघ है, आरएसएस है, इसलिए वो सब संगठन रूप संगठित होता है। बीजेपी कांग्रेस में ये नहीं है। नहीं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वो नहीं होंगे, वो आरएसएस के लोग ही होंगे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस को सदमे में होना बताया है। उन्होंने आगे कहा है कि हार से कांग्रेस चेतना लुप्त हो गई है और बेहोशी की हालत में कुछ भी बोल रही है। वहीं कांग्रेस की हार को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस बुरी तरह हारी है और अब उसे आत्मावलोकन करना चाहिए। कांग्रेस सदमे में, वो अर्ध बेहोशी की हालत में आदमी जो बोलता है ना, जिसकी चेतना लुप्त हो जाती है, तो हार से वो चेतना लुप्त है तो बेहोशी में ही कुछ भी बात कर रहे हैं। उनको थोड़ा स्थित व्यवस्थित होने दो, फिर उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देंगे। अभी वो जो बात कर रहे हैं वो प्रतिक्रिया देने लायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए जिस बुरी कदर हार हुई है। कांग्रेस पार्टी आखिर किसकी बात मानेगी? संविधान लेकर उनके नेता घूमते हैं, उसी संविधान में न्यायालय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार नहीं, बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। उसके बाद भी यदि ये ईवीएम का रोना रोते हैं, इनको रोने से कोई रोक नहीं सकता है। पर सच्चाई ये है कि कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर ना फोड़े, अपने नेताओं पर फोड़े, खुद आत्मावलोकन करे। कांग्रेस को जिस प्रकार हार का सामना करना पड़ रहा है, सोचना लाजमी हो जाता है कि आखिर उनसे चूक कहां पर हो रही है। पहले लोकसभा और विधानसभा, फिर निकाय चुनाव के रिजल्ट ने सबकी बोलती बंद करके रख दी है। खैर, राजनीति में हार जीत लगी रहती है और जीत या हार के बाद बयानबाजी भी जायज है। बहरहाल, अब बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार से प्रदेश में विकास तेजी से होता है या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर आर.के. शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक सोनी जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शिल्पा देवांगन जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शिल्पा देवांगन जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आरएसएस अच्छा लगने लगा है, ये कुछ अलग बदलाव की बात है या फिर
कार्यकर्ता कुछ बदलाव चाहते हैं, आरएसएस जैसा एक सशक्त कांग्रेस में संगठन चाहते हैं, या कांग्रेस ज्वाइन माफ कीजिएगा आरएसएस ज्वाइन करना चाहते हैं? इसका मतलब क्या है? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो जनता ने जो जनादेश कांग्रेस को दिया है उसे हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। निश्चित रूप से अमूमन ये देखा जाता है जिस प्रदेश की सत्ता जिस पार्टी के हाथ में है, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, तो वो नगरीय निकाय चुनाव और ग्रामीण अंचलों के चुनाव में अधिकतर झुकाव जो है वो सत्ताधारी पक्ष की ओर होता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट भी इसी तरीके से आए कि सत्ताधारी पक्ष की जी हेलो जी आपकी आवाज आ रही है जी। सत्ताधारी पक्ष के पक्ष में आते हैं। हमें जनता का जनादेश मैंने कहा कि स्वीकार है और कांग्रेस के कार्यकर्ता कर्मठ हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता मेहनत किए हैं। ये अलग बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो अभी तक की नाकामी है वो जनता तक ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाए। हम मानते हैं इस बात को कि उन्हें क्या परेशानी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ये हम नहीं पहुंचा पाए जनता तक। तो लेकिन समय के साथ वो चीजें भी देखने को मिलेंगी और हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से थोड़ा मनोबल गिरा है, परंतु हमारे कार्यकर्ता वापस अपने मनोबल के साथ में वापस सुदृढ़ता के साथ में फिर से वापस आएंगे। और यह है कि अलग अलग सुझाव देते हैं कार्यकर्ता, अलग अलग उनके मन की जो इच्छाएं होती हैं वो जाहिर करते हैं। स्वाभाविक बात है, इसमें तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि सजेशन देते हैं, राय देते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय होती है, हर कार्यकर्ता अपनी राय देता है। बस ये मैं कहना चाहूंगी कि कभी ऐसा विरोधाभास नजर आए तो वो गलत है। यदि अनुशासन के रहते यदि अपनी राय दिया जाए तो कार्यकर्ताओं से आगे के लिए हम यही उम्मीद करते हैं कि अपनी राय दीजिए, परंतु एक अनुशासन के चलते और एक नहीं, ये जो राय ये जो कार्यकर्ताओं ने राय दिया है इसे अनुशासन के अंदर मानती हैं या अनुशासन से बाहर? अनुशासनहीनता जी अनुशासन के अंदर देना चाहिए क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी ये जो राय कार्यकर्ताओं ने दिया है इसे आप अनुशासन के अंदर मानती हैं या अनुशासन से राय अच्छी? देखिए, कांग्रेस को संगठित करने के लिए जितने भी राय दिए जाते हैं, कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए राय दिए जाते हैं, वो बिल्कुल उनका स्वागत है, परंतु किस प्लेटफॉर्म में देना चाहिए वो बात अलग विषय हो सकती है, अलग सोचने की विषय हो सकती है। लेकिन फिर भी हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। साफ साफ जवाब शिल्पा जी आपने नहीं दिया कि ये जो आरएसएस उनको अच्छा लगने लगा है, अनुशासन को ध्यान में रख के राय देना चाहिए जी। ठीक, अनुशासन को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि ये जो राय है अनुशासन को ध्यान में रखकर नहीं दिया गया है, अनुशासन को ध्यान में रख करके देना चाहिए था राय जी। आलोक सोनी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में जी, पहले अपनी बात रखिए। मैं शिल्पा जी की पहले तो सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथ ही प्रवक्ता मैडम और वरिष्ठ पत्रकार जी को आपको भी मेरा नमस्कार। लेकिन मैं शिल्पा जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जिसकी सत्ता होती है उसे स्थानीय चुनाव में जो है बढ़त मिलती है। स्थानीय चुनाव में जो जनता चुनती है, क्योंकि पिछले बार 15 वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, बहुत सारे स्थानीय चुनाव में कांग्रेस को बढ़त थी। कई जगह पे तो कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ली आगे थी। लेकिन जो असली मुद्दा है जिसको शिल्पा जी जो है वो यहाँ पर उजागर नहीं कर रही है कि वाकई में जब स्थानीय चुनाव में इनको जब मौका मिला और इन्होंने जनता के लिए किया क्या, ऐसा क्या उपलब्धि हासिल करी, ऐसे क्या अचीवमेंट हासिल किए, इसको ये जनता तक समझा पाने में असमर्थ रहे। उसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि आपके पास कोई उपलब्धि थी ही नहीं और उसके बाद भी आपको जनता ने प्रदेश में भी सत्ता सौंपी, फिर भी आपके पास कोई उपलब्धि नहीं। आपके पास उपलब्धि क्या रही? आपके पास केवल भ्रष्टाचार की उपलब्धि रही, जो आपकी उपलब्धियों को समस्त जनता ने देखा और देख करके आपको सत्ता से बाहर किया। और एक बार बाहर नहीं किया, आपको विधानसभा में बाहर किया, आपको लोकसभा में बाहर किया, अब आपको स्थानीय चुनाव में बाहर किया और उपचुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ ही नहीं पा रही है। आज भी वो जो सत्ता लोभी जो पार्टी होती है ना, कि केवल सत्ता हाथ में आ जाना चाहिए,
न कि जनता के हित के लिए क्या फैसले करने हैं, जनता के लिए क्या काम करना है, इस बात का उनको कोई ध्यान नहीं है। केवल कैम दगाड़े सत्ता हासिल हो, केवल उस पे फोकस है। लेकिन एक बात है ना आलोक सोनी जी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये इस्तीफे की मांग कर रहे हैं नेताओं के, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि आरएसएस एक अच्छा संगठन है जिससे कि लगातार बीजेपी जीत जाती है। तो ये तो आपके आनुषंगिक संगठन की बात हो रही है। ये कह सकते हैं कांग्रेस का हाथ भले ही ना कहें, लेकिन कार्यकर्ताओं का हाथ अब आरएसएस के साथ ऐसा कुछ दिखने लगा है। क्या कहेंगे आप? मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि इनके कार्यकर्ताओं की मांग है कि हमें जो है चुनाव का जो व्यवस्था है उसको हमको सीखने की आवश्यकता है। देखिए आरएसएस जो है वो सबका खुले दिल से स्वागत करती है, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो। इनके जब राष्ट्रपति थे वो हमारे नागपुर के अधिवेशन में गए भी थे, तब इन्होंने खुलकर आलोचना की थी उस समय पे आदरणीय स्वर्गीय श्री राष्ट्रपति जी की, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगा। और ये लगातार इनके जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या फिर इसके अलावा भूपेश बघेल जी हो, ये लगातार छत्तीसगढ़ में तो आरएसएस के खिलाफ में हमेशा जहर ही उगलते आए हैं और आरएसएस को जो है वो ऐसे संगठन के रूप में बताते आए हैं जो केवल हिंदुओं के हित को, जो कि पूरी तरह से निराधार है। आरएसएस जो है वो राष्ट्रवादी संगठन है। जो भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या फिर संप्रदाय को मानने वाला हो, यदि वो राष्ट्रवाद की बात करेगा, यदि वो देश हित की बात करेगा, उसके लिए वो सर्वस्व अपना निछावर करने के तैयार है। उन सबका खुले दिल से स्वागत करती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और आज यदि इस बात को उनके कुछ कार्यकर्ता यदि स्वीकार कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं उस बात से कि कम से कम कुछ लोगों ने स्वीकारा तो। और इनके कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा नजर आ रहा है, इसका मुख्य मुद्दा यही है कि आज इनके पास कोई एक लीडरशिप नहीं है जो अपनी हार को भी स्वीकार कर सके। एक लीडरशिप होती है जो सामने आकर के बोलती है कि नहीं ये हार हुई है, इसको मैं स्वीकारता हूं और अब मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इस तरह के बयान जो कार्यकर्ताओं को मिल जा रही है, जो कमी है, इसीलिए तो बीजेपी को लगातार सफलता मिल रही है। ठीक है, आएंगे हम आपके पास। नहीं देवेंद्र जी, जो बीजेपी की सफलता है वो बीजेपी के अपने जनता के हित में किए कार्यों की वजह से, न कि कांग्रेस की जो विफलताएं हैं उसकी वजह से। चलिए ठीक है। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और आप देख ही रहे हैं छत्तीसगढ़ में क्या स्थितियां हैं कांग्रेस की। क्या इसे कार्यकर्ताओं की बगावत कह सकते हैं जो इस समय सामने आ रही है? क्या अपने नेताओं के जो ये चुनाव लड़ने के तरीके और बयानबाजियों के तरीके, उनके कार्यशैली जो जिस तरह की है, उसके खिलाफ ये बगावत कह सकते हैं इसे, कि उन्हें आरएसएस का कार्य और आरएसएस का तरीका अच्छा लगने लगा है? देखिए, इसे बगावत नहीं, आक्रोश कहा जाता है जी। ठीक है, आक्रोश है कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से है। उसका कारण है किसी भी राजनीतिक पार्टी को लगातार 3-3 चुनाव में जब लगातार हार मिलती है तो जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है वो हताश होता है। भाई वो तो अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, इसके बाद भी अगर पार्टी को परिणाम उसके पक्ष में नहीं आते हैं तो जो आम कार्यकर्ता है सबसे अधिक वो हताश होता है। और जब वो हताश होता है तो वो अपने नेताओं के प्रति आक्रोश निकालता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्या बगावत है, आक्रोश है। अब आक्रोश के पीछे के जो मुख्य कारण है, एक्चुअली उसको हमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, देखना पड़ेगा। क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। अब स्थानीय चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, छोटे छोटे इशू, छोटे छोटे स्टेटमेंट, छोटे छोटे काम तुरंत ही जनता के पास पहुंच जाते हैं, चाहे वो गांव में रहने वाला हो या शहर में रहने वाला हो। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की लगातार हार के लिए कार्यकर्ता नहीं, इनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जवाबदेह है। उसके पीछे अपने कारण है। हो सकता है शिल्पा जी मुझसे सहमत हो या ना हो, मुझे ऐसा नजर आता है। आप देखिएगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो जनभावों के साथ उसको चलना पड़ेगा। तो चूंकि हमारा प्रदेश एक हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट की एक अपनी अलग विचारधाराएं होती हैं, अपनी अलग भावनाएं होती हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुंभ को लेके एक स्टेटमेंट दिया था, उनको देने की आवश्यकता कतई नहीं थी। इस टाइप के स्टेटमेंट देने से कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। 2, 4, 6 सीटें कांग्रेस जीत जाएगी ऐसे स्टेटमेंट दे से, लेकिन सरकार बनाने से बहुत दूर चली जा रही है। उसके उदाहरण मैं देता हूँ। इसके पहले का हरियाणा का चुनाव हारे, फिर महाराष्ट्र का हारे, दिल्ली का हारे, अब हमारे प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हारे। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को की जो नेशनल लेवल पे इशू है उन्हें सुधारना पड़ेगा, तब कहीं जाके उसका रिजल्ट प्रदेश स्तर पे या नगर निगम स्तर पे उसको दिखाई देंगे। संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास करना होगा। हम अपनी गलतियों का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पे फोड़ के या डाल के बच नहीं सकते। जी बिल्कुल। जो भी जन भावनाएं हैं, जनता क्या चाहती है, आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो शायद कांग्रेस पार्टी इन दोनों चीजों से ही दूर होती जा रही है। क्या कारण है? मुझे नहीं लगता कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश है या विद्रोही करने वाला है, उसमें आक्रोश है, वो मेहनत कर रहा है। नेताओं में कमी है, वो जनता के बीच में अपना नैरेटिव नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जी, नेताओं में कमी है, कार्यकर्ताओं में नहीं, और इसलिए कार्यकर्ताओं का आक्रोश है जो यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आ रहा है। शिल्पा देवांगन जी क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव में जीत और हार लगी रहती है। निश्चित रूप से हमें अभी जनादेश विपक्ष में रहने का दिया है, हम जनादेश स्वीकार भी करते हैं। हम हर डिबेट में ये कहते हैं कि जनता ने जो भी जनादेश हमको दिया है, जनता की आवाज बुलंद करने के लिए विपक्ष में रहने का कार्य हो, हम अपना कार्य भली भांति करेंगे। निश्चित रूप से थोड़ा मनोबल कार्यकर्ताओं का गिरता है, तो वो कहीं ना कहीं एक समीक्षा के जरिए, एक समन्वय के जरिए, क्योंकि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, संगठनात्मक है, फिर से संगठन में आ जाएगी, फिर से कार्यकर्ताओं का मनोबल हम बढ़ा लेंगे। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने, नेताओं को एकजुट करने में अपने अनुभव से कांग्रेस पार्टी तैयार है। और समीक्षा जब होगी, जब मंथन होगा, तो ये बैठकें होंगी, तब ये सारी चीजें जो है वो फिर से सामने आएंगी कि क्यों कांग्रेस आज विपक्ष में है। पूरे केंद्र से लेकर आज तक की बात कर रही, नगरीय निकाय तक की भी बात कर रही हूँ कि ये समीक्षा के साथ एक आने वाले समय में एकजुटता के साथ कांग्रेस फिर से चुनाव लड़ेगी। हताशा इसलिए होती है कार्यकर्ताओं को क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा है, और निश्चित रूप से मेहनत जहां लगती है वहां उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। तो वो उम्मीदों के हिसाब से रिजल्ट नहीं आ पाया इस बार, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा तो हताशा होगी। और परिवार की बात है, यदि कोई ऊंच नीच बात हो जाती है तो बंद कमरे में बैठ के सॉल्व कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में इससे ज्यादा सिर्फ कमल की कंडीशन आपने देखा है सोशल मीडिया में, कुर्सी तोड़ रहे हैं कहीं पर आक्रोश दिखाई दे रहा है कार्यकर्ता। नहीं शिल्पा जी, आपकी बात तो सही है। चुनाव जीते हैं तो सिर्फ कमल नहीं है, नहीं सिर्फ तो ठीक है, वो बात समझ में आती है, लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्यकर्ताओं का आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। अगर जो सोचें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं, वो अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बड़े नेता इसे समझे ना समझे, अब उस पर कार्रवाई करने लगे। नहीं, ये भी खबर आई है कि कार्रवाई कर रहे हैं उन पर, तो उस पर कार्रवाई करने लगे, ये अलग बात है। आवाज को दबाने की कोशिश ना कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, तब कांग्रेस आगे उठेगी। कुल मिलाकर के ये चीज सुन लीजिए कि शिल्पा जी की हार और जीत राजनीति में लगा रहता है, लेकिन अब यही कह कर के हर जगह से, हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, लगातार हार। अब निकाय चुनाव हुआ, अब लगातार अगर जो हार मिलती रहे तो कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है। और कार्यकर्ता जो हैं, और जो कार्यकर्ता हैं शिल्पा जी, वो तो जी जान लगा रहे हैं, अपनी हर बात लगा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट भी आपकी तरफ से आ जाते हैं कि किए कराए पर पानी फिर जाता है। आप देख लीजिए,
मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कई बातें हुई हैं, छत्तीसगढ़ में भी आपके सामने ही हुई होंगी। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट, क्या जो नेता जहां है वो उसी तरह से बोलता है? यहां बीजेपी का अगर जो कोई नेता अगर जो एक बात बोलता है तो उस पर उसके वोट बैंक बढ़ जाते हैं, समर्थन मिलने लगता है, और कई बार कांग्रेस के नेताओं ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो कार्यकर्ता इससे हतोत्साहित नहीं होगा क्या? तो इस बात पर भी विचार करना चाहिए, बड़े नेताओं को सोचना चाहिए। जी देखिए, नेता यदि अनुशासनहीनता दिखाते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल, मैं कांग्रेस की ही बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी राजनीतिक दल उन पर जो भी उनकी कार्रवाई है वो करता है। कांग्रेस भी इसी पैटर्न में काम करती है कि यदि कहीं अनुशासनहीनता बड़े नेताओं की तरफ से दिखता है तो निश्चित रूप से वो कार्य करते हैं। आगे जो भी बैठकों में जो भी निर्णय आता है उस निर्णय के हिसाब से कार्य किया जाता है। टिकट वितरण, प्रत्याशी चयन भी तो कांग्रेस में बैठकों के दौरान ही हुआ, सभी के समन्वय से, सभी से पूछ परख करके ही हुआ। कोई अकेला व्यक्ति, इनके जैसे लिफाफा संस्कृति को हम नहीं चलाते हैं। हाँ, हम मानते हैं हमारी कुछ कमियां रही होंगी, परंतु न तो हमारे में लिफाफा संस्कृति है, न तो तानाशाही है। अब हम तो यही कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जनादेश दिया है, आप विकास के कार्य करने के वादा करके जनता के सामने आए हैं, कार्य करिए। और सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हम जरूर जनता के विकास में, क्षेत्र के विकास में हम साथ देंगे। हम ये भी कहते हैं हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, परंतु इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये तो कांग्रेस की तरफ उंगली करते रहते हैं, कांग्रेस की तरफ इशारा करते रहते हैं, अपने कार्यों पर कब ध्यान देंगे? तो ये बहुत बड़ी बात जनता सब देख रही है, जनता सब सोचती भी है, इन सभी चीजों के विषय में सोचती भी है जनता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आलोक सोनी जी, ठीक है, कांग्रेस की अपनी दिक्कतें हैं और वो बैठ करके हल कर लेंगे, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो बातें आई हैं उनको हल कर लेंगे लोग, वो उनके घर की बात है। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि अब जनता ने आप पे विश्वास जताया है तो उनके विश्वास पे खरे उतरिए, अच्छे कामों में वो आपका साथ भी देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि जब एक पार्टी अपनी विचारधारा से पूरी तरह से अलग हो जाती है, गुटबाजी हावी हो जाती है और व्यक्ति पूजा जब शुरू हो जाती है एक पार्टी में, तो वहां पे पार्टी का जो विघटन है वो शुरू हो जाता है, वो अंत की तरफ चले जाती है। आज कांग्रेस की जो स्थिति है लगभग वही है। आज कांग्रेस केवल सत्ता प्राप्ति को अपना लक्ष्य मान के चलती है। आज भी यदि उनके किसी कार्यकर्ता ने भी आरएसएस हमारे प्रासंगिक संगठन के लिए यदि लिखा है कि हम आरएसएस से चुनाव जीतना सीखना चाहते हैं, अरे आप आरएसएस से सीखना चाहते हैं तो देशभक्ति सीखिए, आप आरएसएस से सीखना चाहते हैं तो जनता गीत में काम कैसे करना चाहिए ये सीखिए, आप आरएसएस से सीखना चाहते हैं तो अनुशासन सीखिए। तो ये सब जो मूल मुद्दे हैं उसे आप सीखना नहीं चाहते, आप चाहते हैं हमें सत्ता मिल जाए। तो जब तक आपके केंद्र में सत्ता प्राप्ति ही फोकस होगा तब तक आप सत्ता पे नहीं आ सकते। जिस दिन आप जनता के हित में अनुशासन से, पूरे सुशासन से इस भाव को अपना लेंगे, जो भाव आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में है, तभी आपको शायद जनता कोई मौका देगी। तब तक तो आपको जो विपक्ष की भूमिका जनता ने दी हुई है उसे अच्छे से निभाइए। जी, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, समय बहुत कम है इसलिए जवाब जल्दी से चाहेंगे कि शिव कुमार डहरिया जी ने एक बात कही है कि ये जो लोग हैं ये हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है जो इस तरह के लिखते हैं, ये आरएसएस के ही कार्यकर्ता होंगे। तो एक बार फिर माना जाए कि जो कांग्रेस के अंदर जो आक्रोश है उससे आंखें बंद करने का काम फिर कांग्रेस कर रही है और इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ सकता है। या कोई भी संगठन हो, जब वो अपने कार्यकर्ताओं पे ही विश्वास नहीं करेगा तो उसका जनाधार तो घटना स्वाभाविक है। अब
डहरिया जी ने किस परिप्रेक्ष्य में बोला, किस कार्यकर्ताओं को आधार मान के बोला, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो उस पर जांच करें और सही निकालें। हाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी संघ का कार्यकर्ता जाके बीजेपी का बुराई करेगा। भाई क्यों करेगा? जहां सत्ता होती है वहां सुख की प्राप्ति होती है। अगर वो संघ भी के कार्यकर्ता भी हैं तो वो अपनी पार्टी के पास जाएंगे, ना कि कांग्रेस के पास जाएंगे। मुझे ऐसा नजर नहीं आता। रहा सवाल कार्यकर्ता का, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर कोई अच्छी बात कहता है, भले वो संघ के प्रति हो, विपक्षी पार्टी के प्रति हो, तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी सुझाव हैं वो उनको पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कार्यकर्ताओं का साथ नहीं दोगे, उनका मनोबल नहीं बढ़ाओगे, तो सत्ता प्राप्ति से दूर और होते जाओगे। जी बिल्कुल, और इस तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को। चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कांग्रेस का हाथ संघ के साथ हो न हो, लेकिन अब कार्यकर्ताओं का हाथ जो है वो संघ के साथ होने का लगने लगा है। सवाल यहां पर यह है कि कार्यशैली जो है संघ की वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्यों भाने लगी है। वो इसलिए भाने लगी है कि वो संगठन वास्तव में राष्ट्रवादी संगठन है और उस तरीके से काम करने के वो इच्छुक हैं कांग्रेस में, और नेताओं से, बड़े नेताओं से ये चाहते हैं कि उसी तरह से संगठन को चलाया जाए, ताकि हम लोगों के बीच में जगह बना पाएं और फिर लगातार हार के कालिक से उबर पाएं। तो ये कार्यकर्ताओं का मन है, आक्रोश है। लेकिन अगर जो पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया जिस तरह से कह रहे हैं कि अरे वो आरएसएस के कार्यकर्ता होंगे जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो वास्तव में यह कहा जा सकता है कि अभी कांग्रेस की आंखें बंद हैं, खुली नहीं हैं, और इसकी दुर्गति और भी होने वाली है अगर कार्यकर्ताओं के इस आक्रोश की तरफ कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। तो इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।